Hi and welcome to lesson number 4 of section number 16। अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम चेंज रिक्वेस्ट के डिफेक्ट रिपेयर को जो है वो मैनेज करेंगे, और हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं चेंज रिक्वेस्ट के अपडेट्स के हवाले से। जनरली अपडेट्स का मतलब है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हमें कोई नया आइडिया आया है, कोई न्यू रिक्वायरमेंट आई है जिसको हम प्रोजेक्ट में जो है वो मैनेज करना चाहते हैं। इट्स मोर ऑफ अ प्रोटोटाइप केस। जब हम सेक्शन 15 में कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास क्या हुआ था कि हमने जब अपना पूरा डिलीवरेबल कंप्लीट कर लिया था, क्वालिटी से वेरीफाई करा लिया था, और जब हम गए थे एंड यूज़र के पास तो उसने कहा यार कहा तो मैंने यही था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो अब यह होगा ये कि उसको ये काम जो ये जो मज़ा है वो बीच में चाहिए, रादर देन ये कि वो डिलीवरेबल के कंप्लीट होने पर आ जाए। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें और हम स्टेप्स को रिव्यू करें तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो यूजुअल जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है कि हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के टास्क के या फेज की टीम को एक्वायर करेंगे। फिर हम ये करेंगे कि अपने स्टेप नंबर 3 में उस टीम को डेवलप करेंगे। और मैं बार बार इस बात को आइटरेट कर रहा हूँ कि ये जो टीम डेवलपमेंट है इज़ नॉट अ वन टाइम जॉब, ये बार बार होती रहेगी। हम अपडेट करते रहेंगे, उनको सिखाते रहेंगे, उनको मिलाते रहेंगे, उनकी जो झगड़े सॉल्व करते रहेंगे सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। फिर हम कहते हैं स्टेप नंबर 4 पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और जॉब इज टू लीड द टीम। और बार बार अगेन हम इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, पीएमआई ने पे एम्फेसाइज किया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज नॉट द पर्सन हु इज डूइंग द जॉब। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द पर्सन बेसिकली हु इज असाइंड टू लीड द टीम हु विल डिलीवर द रिजल्ट्स या हु विल डिलीवर द डिलीवरेबल्स। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टेप नंबर 4 पे आवर जॉब इज टू लीड द एग्जीक्यूशन। देन स्टेप नंबर 5 पर यहाँ पर हमारे पास जो है वो चेंज आ जाएगा और हम कहेंगे जी न्यू रिक्वायरमेंट्स रेज्ड। अब जहां पर ये आप देख रहे हैं कि जब हम सेक्शन नंबर 15 में थे और डिलीवरेबल केस की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जनाब टीम प्रोड्यूसेस द डिलीवरेबल, लेकिन यहां पर चूंकि हम चेंज रिक्वेस्ट की बात करें तो चेंज रिक्वेस्ट में हमारे पास जो हमने अभी लेसन नंबर 3 किया उसमें क्या था कि एरर अकर्ड हो गया था। और यहां पर आपके पास एरर अकर्ड नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, न्यू रिक्वायरमेंट्स रेज हो रही हैं। जब आपके पास स्टेप नंबर 5 में न्यू रिक्वायरमेंट्स रेज हो रही हैं तो फिर आप क्या करेंगे, एज यूजुअल क्या करेंगे जनाब बिल्कुल हम क्या करेंगे, हम चेंज कंट्रोल बोर्ड को या सीसीबी को कॉल कर लेंगे। सो दैट इज आवर स्टेप नंबर 6। जब हम अपने चेंज कंट्रोल बोर्ड को कॉल करेंगे तो चेंज कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा स्टेप नंबर 7 पे कि जो आपकी न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं या जो एंड यूजर की या किसी स्टेक होल्डर की न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि न्यू रिक्वायरमेंट्स जो है वो टेक्निकली हो, वो नॉन टेक्निकल भी हो सकती हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी हो सकती है, कोई न्यू आइडिया इंप्लीमेंटेशन भी हो सकता है। तो वो जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है उसको रिव्यू करेगा और उसके हिसाब से जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसको करने के या ना करने के या उसको अपग्रेड करने के या उसमें कम ज़्यादा करने के, उसको जो है वो बेसिकली रिव्यू करेंगे। फिर हम ये कहते हैं कि जब वो उसको रिव्यू कर लेंगे तो बेसिकली स्टेप नंबर 8 पर आपका जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है वो 3 में से एक डिसीजन जो है वो लेगा। वो 3 डिसीजन क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकता है कि वो कहेगा जनाब ये जो आपने न्यू रिक्वायरमेंट्स कही हैं ये तो हो नहीं सकती, अल्लाह हाफिज़, चेंज रिक्वेस्ट जो आपकी रिजेक्ट हो गई। या वो कहेगा जी ठीक है ये हम कर देंगे लेकिन अभी तो हम जो डिलीवरेबल कर रहे हैं इसको तो हम इसी फ्लो में इसी स्टेप में प्रोड्यूस करेंगे, हम बाद में देखेंगे कि हम इसका क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ये एग्री कर रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के दौरान ही इसको इंप्लीमेंट करेंगे। एंड देन थर्ड ये होगा कि जी ठीक है हम वी बोथ आर एग्री टू दी चेंज और हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी 8 के 3 ऑप्शन हो गए, 8A 8B 8C। अब हम क्या करेंगे, हम 9 में देखेंगे कि जनाब अगर हमारे पास हमारा चेंज कंट्रोल बोर्ड ने चेंज को रिजेक्ट कर दिया है तो हम सिर्फ चेंज लॉग को अपडेट कर देंगे और हम कहेंगे जनाब हमारा चेंज लॉग जो है वो क्या हो गया, अपडेट हो गया और अब हम उसके हवाले से जो है ना वो खाली जो है काम करेंगे। तो इसी हिसाब से जो 10A बनेगा हमारा वो क्या होगा कि टीम फाइनली प्रोड्यूसेस द डिलीवरेबल। टीम जिस रफ्तार से काम करी थी, ये जो टीम जो काम करी थी जहां हमने इसको रोक दिया था, अब हम कहेंगे जी हमने चेंज कंट्रोल बोर्ड में लेके गए थे नई रिक्वायरमेंट को और वहां से इसकी रिजेक्शन आ गई है। अब आप जो है बिजनेस एज यूजुअल जो आपका एज यूजुअल एज पर द प्रोजेक्ट प्लान एक्टिविटी थी या जो डिलीवरेबल था वो आप प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर हम आते हैं 9B में, तो 9B में हमारे पास जो रेफरेंस है वो है 8B और 8B में हमने कहा था कि हम अपनी जो चेंज है उसको फेज को में नेक्स्ट फेज में या प्रोजेक्ट के एंड में अपग्रेड कर देंगे, लेकिन इस वक्त इस काम को हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे चेंज लॉग भी अपडेट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी अपडेट करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को भी अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा 9B के बाद जो 10B होगा उसमें ये होगा कि हम अपने डिलीवरेबल को ही प्रोड्यूस करेंगे और बाद में जाके उसको जो है वो हम चेंज कर देंगे या अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं 8C की, तो 8C में हमने कहा था कि हम फौरन उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने कहा था जनाब कि चेंज कंट्रोल बोर्ड अप्रूव द न्यू रिक्वायरमेंट फॉर इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन। तो हमारे पास जो 9C आएगा वो क्या आएगा,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट एंड चेंज लॉग अपडेट। बट यहाँ पर जो 10C होगा वो क्या होगा हमारे पास कि हम क्या करेंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे अपनी नई रिक्वायरमेंट्स को। तो ये काफ़ी हद तक आपको प्रोटोटाइप से मिलता जुलता लग रहा होगा। यहाँ पर भी जो 10 स्टेप्स मैंने आपको समझाए, अगर हम उसका क्विक रिकैप करें तो क्या है, स्टेप नंबर 1 ये है कि रिव्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। स्टेप नंबर 2 क्या है, एक्वायर टास्क फेज प्रोजेक्ट टीम। स्टेप नंबर 3 है डेवलप टास्क फेज प्रोजेक्ट टीम। स्टेप नंबर 4 है लीड द एग्जीक्यूशन। स्टेप नंबर 5 हमारे पास बेसिकली क्या है कि न्यू रिक्वायरमेंट्स रेज। स्टेप नंबर 6 क्या है, कॉल चेंज कंट्रोल बोर्ड। स्टेप नंबर 7 क्या है, चेंज कंट्रोल बोर्ड रिव्यू द न्यू रिक्वायरमेंट एंड ऑप्शन। स्टेप नंबर 8 वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर दिस। 8A हमने कहा कि जनाब चेंज कंट्रोल बोर्ड रिजेक्ट्स द न्यू रिक्वायरमेंट। 8B है कि जी चेंज कंट्रोल बोर्ड इम्प्रूव यानी कि अप्रूव द न्यू रिक्वायरमेंट बट विद पेंडिंग। और 8C क्या है कि जनाब चेंज कंट्रोल बोर्ड अप्रूव द न्यू रिक्वायरमेंट विद इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन। देन हमारे पास 9A है, खाली चेंज लॉग अपडेट हो जाएगा, दैट्स इट। 9B है कि हम चेंज लॉग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देंगे। और 9C भी हमारे पास यही है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट और चेंज लॉग को अपडेट कर देंगे। नाउ 10A में हम कहते हैं कि जनाब इसको समझाया मैंने अभी कि चूंकि हमने चेंज कंट्रोल ने कहा कि जनाब चेंजेस जो रिजेक्ट हो गई तो हम अपना डिलीवरेबल प्रोड्यूस कर देंगे। 10B में भी हम अपना डिलीवरेबल प्रोड्यूस कर देंगे, ऑल्दो वी एग्रीड कि हम इसको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हम किसी फेज में जो है इसको अपग्रेड कर देंगे। बट ऑन 10C चूंकि हमने ये एग्री कर लिया है कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं इसको अभी के अभी चेंज कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट कर देंगे। अगर मैं इसको PMBOK के रेफरेंस से देखना चाहूँ तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है, रिव्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और अगर हम रिव्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की बात करें तो हमारा जो वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हो रही है या जो एग्जीक्यूशन का पहला प्रोसेस यू कैन कॉल इट फ्रॉम इंटीग्रेशन, वो क्या है, प्रोसेस नंबर 4.3 डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क विच इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ जो आपको PMBOK में चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 79 पे आपको मिलेगा। तो वहाँ पर आप देखें जो पहला इनपुट है वो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और हम क्या सीख रहे हैं कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा स्कोप मैनेजमेंट प्लान क्या है, हमारा स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान क्या है, हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है, ताकि हम अपनी एग्जीक्यूशन को जो है वो सक्सेसफुली लीड कर सकें। फिर हमने कहा था कि हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, एक्वायर टास्क फेस प्रोजेक्ट टीम। और टीम को एक्वायर करने के लिए बेसिकली हम जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया में। प्रोसेस जो हमें एग्जीक्यूशन में अवेलेबल है वो है 9.2 एक्वायर प्रोजेक्ट टीम। और जो उसके 5 टूल्स हैं जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं वो क्या है, प्री असाइन रिसोर्स जो कि एक स्पेशल केस है। दूसरा क्या है, निगोशिएशन, कि अगर एंड यूजर ने या हमारे फंक्शनल मैनेजर ने मना कर दिया कि जी अभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बिजी हैं, सो हाउ यू बेसिकली मैनेज इट, इस पर मैंने सेक्शन नंबर 15 में डिटेल में बात भी की है। फिर हम कहते हैं कि जनाब हम एक्वायर कर लेंगे, एक्विजिशन है हमारे पास। फोर्थ था हमारे पास वर्चुअल टीम को यूटिलाइज करना। और फिफ्थ जो PMBOK 2012 में हमारे पास नया टूल आया वो क्या है, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। तो स्टेप नंबर जो हमारे पास 2 है, एक्वायर टास्क फेस प्रोजेक्ट टीम, उसके लिए हम PMBOK में प्रोसेस नंबर 9.2 के जो 5 टूल्स हैं उसकी मदद से जो है उनको एक्वायर करते हैं ताकि हम टीम को उसके असाइनमेंट जो है वो जो दे सके। तो हमारे पास वो क्या है, प्री असाइनमेंट, निगोशिएशन, एक्विजिशन, वर्चुअल टीम एंड मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो थर्ड स्टेप है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ऑल्दो हमने सीक्वेंस में डिफाइन किया लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप इसको बार बार कर रहे हैं, वो क्या है, डेवलप टास्क फेस प्रोजेक्ट टीम। और इसके लिए बेसिकली आप जाएंगे चैप्टर नंबर 9 के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टेप जो प्रोसेस नंबर 3 है 9.3 डेवलप प्रोजेक्ट टीम। और यहाँ पर हमारे पास जो 7 टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम के इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्ड करना विच इज़ अ टफ थिंग। फिर उसको ट्रेनिंग कराना विच इज़ मच ईजियर, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कराना ताकि लोग एक दूसरे के साथ काम कर सकें। और यहाँ पर हमें जो टकमैन का फॉर्मूला भी दिया है जिसमें हम कहते हैं फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है, एडजॉर्निंग है। फिर हम कहते हैं टीम को ग्राउंड रूल्स समझाना कि भाई हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उसके ग्राउंड रूल्स ये हैं, इस तरह से हमने काम करना है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है। टीम को जो है बेसिकली हम कोलोकेट करना जिसको अक्सर टाइट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। फिर हम कहते हैं जनाब टीम की रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम पे काम करना है। फाइनली टीम की पर्सनल असेसमेंट करना ताकि हम टीम के बारे में जान सकें और उसको उसके हिसाब से जो है वो लीड कर सकें। फिर हम कहते हैं स्टेप नंबर 4 जो हमने सेट किया था वो क्या था, लीड द एग्जीक्यूशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। हमने चूंकि काम नहीं करना, टीम को लीड करना है, एग्जीक्यूशन को लीड करना है, तो हमारे पास जो प्रोसेस नंबर 4.3 है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, उसके जो 3 टूल्स हैं हमारे पास कौन कौन से बोला, एक्सपर्ट जजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और थर्ड क्या है हमारे पास, मीटिंग्स। उसके जरिए जो है वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम उसको लीड करेंगे। देन
हमारे पास जो स्टेप नंबर 5 है जहां पर चेंज आ रहा है वो क्या है, हमारे पास न्यू रिक्वायरमेंट्स रेज, और जो आउटपुट है इसी प्रोसेस का अगर आप देखते हैं डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में आपको नजर आएगा चेंज रिक्वेस्ट। तो चेंज रिक्वेस्ट के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, डिफेक्ट रिपेयर, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन और अपडेट्स। तो हमने जो केस बनाया वो अपडेट्स के हवाले से बनाया, न्यू रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बनाया। तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास कोई नई रिक्वायरमेंट आया है, कोई नया आइडिया आया है, बीच में कोई चेंज रिक्वेस्ट आई है, उसको हम कैसे रीड करेंगे। फिर हम इस चेंज रिक्वेस्ट को लेके जाते हैं चेंज कंट्रोल बोर्ड में। तो चेंज कंट्रोल बोर्ड का मतलब ये है कि कॉल चेंज कंट्रोल बोर्ड। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में प्रोसेस नंबर 4.5 परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का इनपुट है। तो हमने कहा जी चेंज रिक्वेस्ट जो है इस दफ़ा हमारे पास डायरेक्टली एग्जीक्यूशन से आई है। अगर आपको याद हो जब हम सेक्शन 15 में कर रहे थे तो जो चेंज रिक्वेस्ट थी वो हमारे पास मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग से आ रही थी, जब हमारा एंड यूजर रिजेक्ट कर रहा था, ये एंड यूजर नई रिक्वायरमेंट्स मांग रहा था जो कि हमारा वैलिडेट स्कोप का आउटपुट था। लेकिन यहाँ पे जो चेंज रिक्वेस्ट आ रही है ये हमारे पास डायरेक्टली एग्जीक्यूशन से आ रही है, डायरेक्टली डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क से आ रही है। तो हमने क्या किया, चेंज कंट्रोल बोर्ड को कॉल कर लिया। फिर हम कहते हैं स्टेप नंबर 7 पे चेंज कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, उस न्यू रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेगा और उसके हिसाब से ऑप्शंस को रिव्यू करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास टूल्स हैं, चेंज कंट्रोल टूल है, एक्सपर्ट जजमेंट है, उसको हम यूज कर रहे होंगे ताकि हम इस पर कोई ना कोई डिसीजन ले लें। और जनरली वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है वो यूज कर रहा है। देन हम ये कहते हैं स्टेप 8 पे हमारे पास जो फाइनल आप कह लें कि डिसीजन आ रहा है वो बाज़ाहिर पीएम बॉक में जो चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस नंबर 4.5 परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का आउटपुट है वो तो एक ही है, अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट। लेकिन हमारे पास 8A 8B 8C, 8A क्या है हमारे पास, CCB रिजेक्ट द चेंजेस, 8B क्या है हमारे पास, CCB अप्रूव द चेंजेस विद पेंडिंग, और 8C क्या है हमारे पास कि CCB अप्रूव द न्यू रिक्वायरमेंट्स विद इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन। तीनों के केस में रेफरेंस हमारे पास अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट ही आ रहा है। फिर हम कहते हैं जो 9A है उसमें हम ये कहते हैं कि जी चूंकि हमने रिजेक्ट कर दिया तो खाली चेंज लॉग को अपडेट करेंगे। तो इसी प्रोसेस परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का जो दूसरा टूल है वो आपको जो है वो चेंज लॉग मिलेगा। हम कहेंगे जनाब एक चेंज रिक्वेस्ट आई थी और हमने रिजेक्ट कर दिया, खाली हमने अपना काइंड ऑफ रजिस्टर मेंटेन कर लिया। लेकिन अगर हम 9B और 9C की बात करते हैं तो 9B में इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं कि जो 8B डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि हम अपने जो न्यू रिक्वायरमेंट है उसको चेंज तो कर देंगे लेकिन फौरन नहीं करेंगे, विल डू इट इन लेटर फेज या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कभी भी कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को हमें समहाउ कहीं ना कहीं अपडेट करना है। तो हम चेंज लॉग को भी अपडेट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को भी अपडेट करेंगे और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को भी अपडेट करेंगे। यही सेम चीज़ हम करेंगे 9C में, जहां पर हमें डिसीजन तो ये हुआ है कि हम जनाब चेंज रिक्वेस्ट को जो है अपडेट करेंगे और उस पर फॉरन इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन जो है में भी जाएंगे, तो इसके हिसाब से हम कर देंगे। देन 10A की अगर हम बात करते हैं, चूंकि हमारे पास जो डिसीजन आ रहा है 8A में वो ये है कि हम न्यू रिक्वायरमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो 10A में हम जो काम करने जा रहे थे, जिसकी वजह से टीम को लीड कर रहे थे, जो हम डिलीवरेबल प्रोड्यूस करने जा रहे थे, हम टीम से कहेंगे जनाब वो डिलीवरेबल जो है वो प्रोड्यूस करे। तो वी विल गो बैक टू एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस नंबर 4.3 डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, एंड हियर यू विल हैव फर्स्ट आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस, वो क्या है, डिलीवरेबल है। यही सेम चीज़ हम जो है वो 10B में भी करेंगे। ऑल्दो हम ये डिसीजन ले चुके हैं कि हमने जो है वो अपने जो डिलीवरेबल है उसको हम चेंज कर देंगे, लेकिन डिसीजन ये कि अभी नहीं करेंगे, हम उसको बाद में करेंगे। और उसको बाद का मतलब है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में ही करेंगे, बाद का मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की किसी फेज में करेंगे। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, जब हमने बाद में करना है तो जो कर रहे हैं वो तो हम करें, तो उस काम को तो हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने कहा जी हमारी टीम दोबारा डिलीवरेबल प्रोड्यूस कर देगी, तो जो हमने कहा था जिस पर हम काम कर रहे थे वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो मेनली आउटपुट आएगा वो आएगा प्रोड्यूस डिलीवरेबल, और उसका रेफरेंस होगा हमारे पास डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क का जो पहला आउटपुट है, जो कि आपको पीएम बॉक्स पेज नंबर 79 में भी नजर आ जाएगा। फिर हम आते हैं थर्ड की तरफ, और थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा 8C में डिसीजन ये हुआ है कि हम चेंज रिक्वेस्ट को फॉरन अपडेट कर देंगे और इंप्लीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर जो 10C होगा हम कहेंगे जी इंप्लीमेंट अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट। तो हम अगेन दोबारा जा तो प्रोसेस 4.3 में रहे हैं, लेकिन हम डिलीवरेबल लेने नहीं जा रहे, हम नया डिलीवरेबल लेने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड इनपुट है आपके पास वो है अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट, और टारगेट ये है कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है वो डेवलप करें और फिर फाइनली जो है वो हैप्पी केस में करते हैं। चाहे हम 10A करें, 10B करें या 10C करें, तीनों में इवेंचुअली हमारा टारगेट ये है कि हम इसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं और हम हैप्पी केस में इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो दैट्स हाउ बेसिकली वी टॉक अबाउट दी चेंज रिक्वेस्ट, और स्पेशली चेंज रिक्वेस्ट में जो हमने दोनों केसेस डिस्कस किया आपसे, डिफेक्ट रिपेयर का, और इस लेसन में बेसिकली मैंने आपको डिस्कस किया अपडेट्स का। सो दैट्स ऑल अबाउट दी सेक्शन नंबर 16, जहां पर हमने चेंज रिक्वेस्ट को समझा, चेंज रिक्वेस्ट की टाइप्स को समझा, चेंज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को समझा। और अब मैं आपको बेसिकली जो हम करेंगे तो सेक्शन नंबर 17 ऑनवर्ड्स में जो है हम बात करेंगे किस तरह से हम जो है अपनी प्रोक्योरमेंट को कंप्लीट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।